हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है 1090 माइनस 60 का मान होगा। देखिए इसमें चार विकल्प दिया है, करनी 3, 1, 0, 1/3। तो कोई भी एक विकल्प इसका आंसर है। तो यहाँ पर आप याद रखें, जब भी 90 के रूप में होगा तो 1090 के रूप में है तो वो कॉट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा है 1090 माइनस 60, ये हो जाएगा 10 का हो जाता है कॉट। 10 किसे बदल जाएगा, कॉट में, तो कॉट 60। देखिए अगर ऑप्शन में कॉट 60 रहता है तो वो सही होता है, लेकिन यहाँ पर मान रखना है कॉट 60 का मान कितना होता है। तो याद रखिए 1060 का मान, यहाँ से देखिए करनी 3 होता है तो कॉट 60 का मान होगा 1/3। तो इसका राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा 1/3। तो टेबल से आपको याद रखना है कॉट 60 का मान होता है 1/3। तो ये वाला इसका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हुआ। अगर 1090 है तो कॉट हो जाता है, साइन का कॉस होता है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला से। देखिए दूसरा दिया है, बहुपद px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्यकों का योगफल होगा। देखिए केवल योगफल पूछा है, तो शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। ये योगफल का फार्मूला है, शून्यकों का योगफल। गुणनफल का अलग होता है, तो यहाँ पर योगफल पूछा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर 6, चिन्ह समेत लिखना है। इतना हो गया, a b c का मान निकाले। अब इसमें रखना है, देखिए माइनस पहले से है, b का मान कितना है -5, तो कोष्टक में लिखना है। और a का मान कितना है 1, यहाँ पर c का कोई काम नहीं है, तो c का काम गुणनफल में आता। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, -5 भी दिया है, +5 भी दिया है, तो आपको ध्यान से इसमें सही लगाना है, कौन सा है, +5 है, तो +5 इसका राइट आंसर। देखिए तीसरा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त। अब इस वृत्त पर स्थित कोई बिंदु, तो मान ली यहाँ हम एक बिंदु लेंगे, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इससे होते हुए, तो कितना खींचा जा सकता है, 1। कहीं पर भी आप रखेंगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन पहला राइट आंसर है। यहाँ पे याद रखेंगे वृत्त पर स्थित है तो 1, लेकिन बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। अगर बिंदु, ये बिंदु को अगर बाहर लेंगे, जैसे ये बाहर अगर लिए, जैसे ये बाहर से, तो यहाँ से 2 स्पर्श, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इसको आप याद रखना है, अगर वृत्त पर स्थित है तो 1, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसको आपको याद रखना है। देखिए चौथा, निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, पूछ रहे हैं ना। तो वर्ग समीकरण के लिए याद रखिए आपको अधिकतम घात 2 होना चाहिए, वर्ग पूछा इसलिए, और उसके बाद इसका जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये, इसको देखिए यहाँ पहले इसको हल करना पड़ेगा, तो इसका इसमें गुणा होगा, x और x का गुणा करेंगे, x² हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, नीचे में x रहेगा बराबर 2, तो ये x इधर आ जाएगा, 2x हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x² + 1 बराबर 2x। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम घात 2 है, यहाँ घात में 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है, मतलब ये तो वर्ग समीकरण है। इसको देखिए x की घात 2 है, अब यहाँ पर देखिए x में क्या है, घात 1/2 है, तो देखिए यहाँ पर एक करनी मतलब 1/2 होता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। यहाँ में x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो ये भी वर्ग समीकरण है। संख्या में करनी लगा रहेगा चलेगा, लेकिन ABC XYZ, x में अगर करनी लगा है, चर राशि में अगर करनी लगा है, मतलब वो वर्ग समीकरण नहीं है, आपको ये याद रखना। और कहिएगा इसमें भी तो करनी लगा है लेकिन संख्या का नहीं, आपको केवल चर का घात देखना है, चर मतलब ABCD XYZ। क्लियर हुआ। तो यहाँ ये पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 पूरा होता है,
आधा नहीं होता है, 1/2 मतलब आधा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार ये होना चाहिए। तो ये क्या है? नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये वर्ग समीकरण नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर। क्लियर है? तो इसका कोई भी आएगा तो आपको पहचानना है, नहीं है पूछा है तो कभी भी याद रखिए एक्स में करनी लगा है तो आप समझ जाइए वर्ग समीकरण नहीं है। देखिए पांचवा, एक व्यक्ति का कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो उसको देय आयकर के साथ अधिभार देना पड़ता है 5%, 20%, 10%, 30%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30%। देखिए खंड ब, उचित संबंध जोड़िए। सरल रेखा 2y + x = 4 में रेखा की ढाल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए इतना सारा, तो इसका ढाल निकालेंगे ना तो ये 2y लिखना, x को पक्षांतर करना, प्लस उल्टा माइनस, ये तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद y का मान निकालेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा? इन दोनों के नीचे में, तो -x/2 + 4/2। क्लियर है? इसको ऐसा इसलिए किए क्योंकि जो रेखा का फार्मूला होता है y = mx + c, तो इसीलिए y को इधर x और जो अचर राशि उसको अलग। तो यहाँ पर देखिए x में क्या है? नीचे में 2, ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1, तो -1/2 है। तो वही देखिए x को छोड़ देंगे तो m मतलब होता है ढाल, प्रवणता, तो ये -1/2 आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में है -1/2, तो कौन सा आएगा? पहला के लिए ये आएगा -1/2, ये इसका राइट आंसर है। तो पहला में आ जाएगा आपका -1/2, ये है पहले का है। दूसरा का देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो वे त्रिभुज होते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप, ये दो समरूप है, एक जैसे हैं, अगर इसका क्षेत्रफल बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? जब बराबर होता है, जब सब चीज़ बराबर होता है तो वो क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सर्वांगसम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, दूसरा में आ जाएगा आपका सर्वांगसम। तीसरा दिया है 8 और 10 का समांतर माध्य होगा, तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है a + b/2। तो ये देखिए 8 और इसका 10, 2, 10 और 8 कितना होगा? 18, तो 2 निया 18। तो ऑप्शन में देखिए है ये 9, बी में है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर होगा, इसमें आएगा 9। चौथा देखिए, यदि थीटा = 45 अंश हो तो tan² थीटा का मान, तो ये 10 है स्क्वायर, थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? 45। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 की घात 2, और 1 का स्क्वायर होता है 1। क्लियर हुआ? तो यहाँ बस रखना है आपको tan 45 का मान 1, उसके बाद वर्ग करना है ना, 45 का वर्ग नहीं करना है, tan 45 का मान निकालने के बाद वर्ग, तो 1 एकम 1। तो देखिए ऑप्शन ए है 1, तो ये किसका राइट आंसर। फिर पांचवा दिया है, किसी घन के पृष्ठीय विकर्णों की संख्या, तो घन का पृष्ठीय विकर्ण होता है 12, कितना होता है? 12, इसको याद रखना है। तो ये खंड सा रिक्त स्थान, सम संख्याओं का वर्ग सदैव खाली स्थान संख्या होती है। तो सम संख्याओं का वर्ग, अब सम संख्या क्या होता है? 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4, और सम संख्या क्या होता है? 4, तो 4 का वर्ग, 4 दूनी 8 नहीं करना, 4 × 4, 4 चौक 16। तो सम संख्याओं का वर्ग क्या समझ में है? ये भी सम है, ये भी सम है, तो सम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होगा? सम संख्या। तो ये दूसरा 12 और 6 का तृतीय अनुपात खाली स्थान होगा। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपात को c लिखते हैं, c बराबर होता है b² a। तो इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? b। तो b की जगह हम क्या लिखना? 6, तो 6 का स्क्वायर, a के बदले क्या लिखेंगे? 12, तो 6 की घात 2 है तो 6 × 6/12 कितना हो जाएगा? देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया? 3। तीसरा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ रिक्त स्थान होती है। इसे पहले ही बता चुका हूँ, अगर बाह्य बिंदु है इधर से, तो यहाँ स्पर्श रेखा
एक ऐसे और एक ऐसे। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई ये क्या होती है, ये स्पर्श रेखा है पहला, ये दूसरा, और ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर आएगा बराबर। ऐसे पूछेगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। क्लियर है। और इसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। देखिए प्रश्न चौथा, ये चौथा है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसमें आएगा मूलधन। पांचवा, यदि किसी बिंदु की निर्देशांक 8 0 हो तो यह बिंदु रिक्त स्थान है, अक्ष पर स्थित होगा। तो याद रखिए जिसमें संख्या होता है उसी में स्थित होता है। तो पहला x होता है, दूसरा y, तो शून्य वाले में नहीं होता है। जिसमें संख्यात्मक मान है, ये शून्य को छोड़ दीजिए, शून्य वाले में नहीं होता। कौन सा अक्ष पर स्थित है, x अक्ष। अगर ये ऐसे रहता, 0 शुरू में रहता, इधर 8 या कोई भी संख्या रहता, 2 रहता या 8 रहता, तो ये किस में होता, y अक्ष में स्थित, क्योंकि पहला तो x दूसरा y, ये नहीं बदलेगा। तो अगर इस प्रकार दिया रहेगा 0 8 तो क्या हो जाएगा, y अक्ष, और 8 0 तो कौन सा, x अक्ष। तो जिधर शून्य रहेगा वो उसमें स्थित नहीं रहेगा। क्लियर है। तो याद रखना है 8 0 है तो x अक्ष, 0 8 है तो y अक्ष। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।